प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्य में यदि 8% वैट सम्मिलित है तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला, 14,500 रुपया में खरीदा गया एक टेलीविजन। दूसरा, 180 रुपया में खरीदी गई शैम्पू की एक शीशी। यानी यहाँ पे जो मूल्य दिया हुआ है उसमें 8% वैट सम्मिलित है, यानी बिक्री कर जो है वह सम्मिलित है, तो उसको वैट कहते हैं। ठीक है, यानी 8% वैट समेत यह मूल्य दिया हुआ है टेलीविजन का और शैम्पू का। तो वास्तविक मूल्य यानी वैट जोड़ने के पहले क्या मूल्य था वह पूछ रहा है यहाँ पे। तो प्रश्न 15 का पहला हो जाएगा, हम लिखेंगे माना कि टेलीविजन का वास्तविक मूल्य है 100 रुपया। माना कि टेलीविजन का वास्तविक मूल्य है x। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य जोड़ वैट बराबर खरीद मूल्य होता है। वास्तविक मूल्य जोड़ वैट बराबर खरीद मूल्य। ठीक है, तो देखिए वास्तविक मूल्य में वैट जोड़ेंगे तभी खरीद मूल्य आएगा। तो वास्तविक मूल्य को x माने हैं तो x गुना 8%, यानी 8% वैट लग रहा है। तो 8% वास्तविक मूल्य में गुना करेंगे तो ये वैट हो जाएगा, यानी जो टैक्स लग रहा है बेचने पे सरकार जो ले रही है। तो x जोड़ x गुना 8% बराबर 14,500, यानी वास्तविक मूल्य में ये जो वैट है उसको जोड़ने पे ये आ रहा है 14,500। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो x जोड़ x गुना 8, यानी x गुना 8/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, बराबर 14,500 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया x जोड़ x गुना 8, 8x बटा 100, 8x बटा 100 हो गया, x से गुना होके बराबर 14,500। ठीक है, अब यहाँ पे 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना x 100x जोड़ 8x बराबर 14,500। तो 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना x 100x हो जाएगा। तो 100x जोड़ 8x 108, x बटा 100 बराबर 14,500। तो x बराबर 14,500 गुना 100 बटा 108 हो जाएगा, क्योंकि 100 भागा में है बायां तरफ तो दायां तरफ जाके गुना में, 108 x के साथ गुना में है बायां तरफ तो दायां तरफ जाके क्या हो जाएगा भागा में। ठीक है, तो अब देखिए 108 से भागा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 145, यानी 14,500 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य बैठा देंगे, यानी 14,50,000 बटा 108। अब देखिए 108 से इसको हम भाग देते हैं, तो इसको 108 से इसको भाग देंगे रफ में, तो एक बार में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 108 लिखेंगे, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 3। अब एक शून्य उतारेंगे तो देखिए 108 अब 3 बार में लगेगा, तो 8 तिया 24, 3 गुना 1 3, 324, 108 तिया 324, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 2 गया 4, अब शून्य 460। अब देखिए 4 बार में लगाएंगे तो 108 4 चौके 8 चौक 32 और 4 गुना 4 यानी 432, तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, फिर एक शून्य उतारेंगे 280। अब देखिए 2 बार में लगेगा तो 108 दूनी 216, 8 दूनी 16 और 2 गुना 1 2, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो 1 2 3, 3 शून्य, अब अंतिम शून्य उतार देते हैं 640। ठीक है, तो देखिए 5 बार में लगेगा तो 108 बचे, 8 बचे 40, 5 गुना 1 यानी 540,
तो 0 0 1 100 बच गया, ठीक है। तो 13,425 आ गया। दशमलव, अब दशमलव देंगे क्योंकि 100 तो लगेगा नहीं, तो एक शून्य और लगाएंगे। तो अब देखिए 9 बार में लगाएंगे। 9 8 72, 9 गुने 1 यानी 972 में लगेगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 0, 28 रुपया, ठीक है। अब फिर शून्य देंगे तो 280, तो अब कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में, यानी 108 दूना 216, 10 में 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो कितना आ गया? 13,425 रुपया 92 पैसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13,425.9। तो देखिए वास्तविक मूल्य आ गया है, तो लिखेंगे अतः वास्तविक मूल्य बराबर 13,425.92 रुपया, यानी टेलीविज़न का वास्तविक मूल्य टैक्स से पहले कितना मूल्य था? 13,425, और टैक्स जोड़ करके कितना हो गया? 14,500। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। तो देखिए वास्तविक मूल्य को हम 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न 15 का दूसरा, तो लिखेंगे माना कि शैम्पू की एक सीसी का वास्तविक मूल्य बराबर 100 रुपया। तो शैम्पू की एक सीसी का वास्तविक मूल्य 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है। तो 180 रुपया में खरीदी गई शैम्पू की एक सीसी, तो यहाँ पे खरीद मूल्य दिया हुआ है, तो वास्तविक मूल्य जोड़ वैट बराबर खरीद मूल्य, वास्तविक मूल्य जोड़ वैट बराबर खरीद मूल्य, ये होता है। तो वास्तविक मूल्य को हम x मान चुके हैं, तो x जोड़ वैट कितना लग रहा है? 8%, यानी x गुना 8%, तो वैट निकल जाएगा बराबर खरीद मूल्य कितना है? 180 रुपया। तो 180 रुपया दिया हुआ है, तो वास्तविक मूल्य को x माने हैं, वैट कितना लग रहा है? वास्तविक मूल्य पे ही वैट लगता है, टैक्स। तो वास्तविक मूल्य में वैट जुटेगा तभी खरीद मूल्य आएगा, तो हम इस पे हम बैठा देंगे। तो देखिए x जोड़ x गुना 8%, x गुना 8% हो जाएगा 8/100, ठीक है, बराबर 180 रुपया। तो x जोड़ 8 गुना x 8x बटा 100 बराबर 180, तो 8 गुना x 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 100, तो 100 गुना x 100x जोड़ 8x बराबर 180, जोड़ देंगे तो 108x, 100 जोड़ 8 108 बटा 100 बराबर 180, अतः x बराबर 180 गुना 100 बटा 108। तो 9 से इसको काटेंगे, देखिए 9 से एक बार में, एक इधर गया, 9 दूनी 18, यानी 12 9 108, 9 से 9 दूनी 18, 20 बार में कट गया। 4 से कटेगा, देखिए 4 दिया 12, 4 से 25 बार में, अब नहीं कटेगा तो इसको हम लिखेंगे
25 दूनी 50 यानी 500/3। तो कितना आ गया? 500 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए एक बार में लगेगा, 2 इधर गया तो 20 हो गया, 3 छक्का 18, फिर 2 इधर गया तो 20 हो गया, तो 3 छक्का 18 यानी 166 फिर 2 बचा तो फिर 6 और फिर 6, तो 166.66 रुपया, यानी 166 रुपया 66 पैसा इसका वास्तविक मूल्य आ गया। तो हम लिखेंगे अतः वास्तविक मूल्य बराबर 166.66 रुपया, क्योंकि वास्तविक मूल्य को हम x माने थे तो x बराबर देखिए आ चुका है, तो वास्तविक मूल्य आ गया 1 सीसी शैम्पू का। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। सोलह, यदि किसी वस्तु पर वैट की दर 2% बढ़ जाने से वस्तु का विक्रय मूल्य 140 रुपया बढ़ जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो प्रश्न 16, यदि किसी वस्तु पर वैट की दर 2% बढ़ जाने पर विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है? 140 रुपया, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे माना कि वस्तु का अंकित मूल्य बराबर x रुपया। हम वस्तु का अंकित मूल्य को x रुपया मान लेंगे, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर वैट की दर 2% बढ़ जाने से, तो अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य गुना वैट की दर बराबर वैट, ठीक है। तो अंकित मूल्य गुना वैट की दर बराबर वैट होता है, तो अंकित मूल्य को हम x माने हैं, ठीक है, x। तो x गुना वैट की दर कितना है? 2%, तो x गुना 2% बराबर वैट कितना है? 140 रुपया बढ़ जाता है। देखिए कह रहा है 140 रुपया विक्रय मूल्य बढ़ जाता है, तो वैट है 140 रुपया, तभी 140 बढ़ रहा है, तो वैट की जगह पे 140 लिखेंगे। वैट की दर है 2% और अंकित मूल्य को हम x माने हैं, तो आप देखिए x का मान निकाल देना है, तो अंकित मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो x गुना 2% मतलब 2/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 140 रुपया बढ़ रहा है विक्रय मूल्य, तो वैट 140 है तभी उसमें जुट जा रहा है 140 रुपया, तो वैट कितना है? 140, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अतः x बराबर 140 गुना 100/2। देखिए 100 भागा में है बायां तरफ, 2 दाएं तरफ गुना में हो जाएगा, 2 गुना में है बायां तरफ तो दाएं तरफ भागा में हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे 50 बार में, तो 14×5 = 70 और 2 शून्य और है, यानी 7000 रुपया। तो x को हम क्या माने थे? अंकित मूल्य, तो हम लिखेंगे अतः अंकित यानी वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 7000 रुपया, इसका उत्तर हो जाएगा 7000 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 16, प्रश्न 17, एक पैंट एवं एक कमीज का अंकित मूल्य 980 रुपया है। पैंट पर वैट 10% तथा कमीज पर वैट 5% है। यदि कुल वैट 94 रुपया हो तो पैंट एवं कमीज का अलग अलग अंकित मूल्य ज्ञात करें।